हेलो एंड वेलकम। बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका पहले। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी का, जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है। इट सर्कुलेट्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स इन। ये क्या सर्कुलेट करके ले जाता है? ब्लड को पूरे पार्ट्स, बॉडी के पूरे पार्ट्स तक। एंड किस लिए हेल्प करता है? फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। थर्ड वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शंस। लास्ट वन इज हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच। ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, और क्या रिमूव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है, एंड क्या मेंटेन करके रखता है? बॉडी का टेम्परेचर, पीएच। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्ट। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट। हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और इसका साइज़ किसके जितना होता है? जब हम अपनी फिंगर को रोटेट करके अपने हाथ से एक मुट्ठी बनाते हैं, उसके जितना एक इसका साइज़ होता है। इट इज़ लोकेटेड स्लाइटली टू लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के स्लाइटली लेफ्ट साइड में लोकेट होता है हार्ट। नेक्स्ट इज इट्स पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्या काम होता है इसका? ब्लड को पंप करने का पूरी बॉडी में, बॉडी के पार्ट्स तक। इट हैज़ 4 चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? टोटल 4। फर्स्ट वन इज़ राइट आर्ट्रियम, सेकंड इज़ राइट वेंट्रिकल, थर्ड वन इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम, फोर्थ वन इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम का क्या काम होता है? रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या, कौन सा ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एंड राइट वेंट्रिकल का क्या काम होता है? पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब ये क्या काम पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब ये क्या रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर पंप करता है? पूरे बॉडी पार्ट्स तक। ये डायग्रामेटिकली अभी देखेंगे हम। इससे पहले पढ़ लेते हैं ब्लड। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज़ अ लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फंक्शन क्या होता है ब्लड के? ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। इन चारों चीज़ों को क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। वेस्ट को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और वो वहाँ से क्या करती है? रिमूव कर देती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शंस, हेल्प्स इन क्लोटिंग टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। क्लोटिंग में हेल्प करता है, जैसे कोएगुलेशन या ब्लड का क्या बनाते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस बना देते हैं। अब वो क्या होता है? आगे बहेगा नहीं, तो क्लोटिंग कर देता है। प्रिवेंट कैसे करता है? ब्लड लॉस ना हो। नेक्स्ट आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं? आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल क्या काम होता है? कंटेन हीमोग्लोबिन एंड कैरी ऑक्सीजन। जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है, तो वही है ब्लड में आरबीसी जो प्रेजेंट होता है। आरबीसी में फर्दर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये क्या कैरी करके ले जाता है? हीमोग्लोबिन को। वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? हेल्प्स इन क्लोटिंग ब्लड एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। वही कोटिंग का या कोएगुलेशन का। नेक्स्ट है मेन थिंग इम्पोर्टेंट हमारे पास, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप्स की होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में टू एंड फ्रॉम लंग्स, ये हार्ट होता है जो, और वो कहाँ तक रिसीव या डोनेट करेगा या सेंड करेगा ब्लड को? लंग्स तक। ठीक है, जब मेनली लंग्स तक करता है तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो हार्ट होता है वो बॉडी के पार्ट्स तक सेंड करेगा या वहाँ से रिसीव करेगा, तो इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसमें ब्लड, ये एरो लग रखे हैं, ये पूरा देख लेना कहाँ से कहाँ तक जाएगा। फर्स्ट इज़ राइट वेंट्रिकल। डायग्राम में देखना, ये यहाँ राइट वेंट्रिकल, अगर यहाँ पर ब्लड होगा तो उसके फर्दर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज़ में। ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज़ में। ठीक है, यहाँ पे आगे फर्दर एरो लगाया है, उसके आगे लिखा है लंग्स। और पल्मोनरी आर्टरीज़ कहाँ पे भेज देती है? लंग्स में। आगे लंग्स होता है तो उसमें सेंड कर देगी। अब लेकिन जो ये लंग्स में जाता है वो कौन सा ब्लड जाता है?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। ये अब हार्ट ने क्या किया, लंग्स पे ब्लड भेज दिया जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट वहीं से क्या होता है, पल्मोनरी वेंस। अब पल्मोनरी वेंस क्या करती है, ये रही, वो एक्सेप्ट करती है ब्लड को लंग्स से ही, ठीक है। अब ये लेकिन ये ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्रैकेट में नीचे लिखा है। भेजा कहाँ से, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रिसीव कौन सा किया पल्मोनरी वेन ने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है लंग्स में जो ब्लड होता है वो डिज़ोल्व हो गया है, तो अब ब्लड में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, तो वो पल्मोनरी वेन्स एक्सेप्ट करती है और वहाँ से कहाँ जाता है वो, लेफ़्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। पल्मोनरी वेन से यहाँ गया, ये गया लेफ़्ट आर्ट्रियम में, ये लिखा है लेफ़्ट आर्ट्रियम में। अब याद रखना बी ब्लड यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। इसके नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इसी में जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं सीमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अभी तक यहाँ पर गया था लेफ़्ट आर्ट्रियम में। सीमेटिक सर्कुलेशन टू एंड फ्रॉम द बॉडी, अब बॉडी में भेजेंगे। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, देखो लेफ़्ट आर्ट्रियम से था, नीचे गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, अब यहाँ पहुँच गया ब्लड। लेफ़्ट वेंट्रिकल में कौन सा है, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड लंग्स से प्योरीफाई ऑक्सीजन वाला कैरी किया था हमने। फिर जाता है अयोर्टा में, ओके, ये जाता है अयोर्टा में यहाँ पर। अब अयोर्टा कहाँ भेजता है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी के सारे पार्ट्स तक भेज देता है, ठीक है। अब बॉडी के और पार्ट्स तक पहुँच गया, वहाँ से जो रिसीव करेगा और वहाँ से आएगा यहाँ से वेना कावा में रिसीव किया, वेना कावा में से जाएगा वो राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। ये राइट आर्ट्रियम ये रहा, ओके। तो वेना कावा से कहाँ पर रिसीव होगा, राइट आर्ट्रियम में, ये रहा राइट आर्ट्रियम, यहाँ पर होगा। ये इसमें कंफ्यूज ना होना, ये वेना कावा ऊपर भी है, वेना कावा नीचे भी है, नीचे वाला इंफीरियर वेना कावा है, ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा है, तो दोनों ही बॉडी पार्ट्स से रिसीव करते हैं। सुपीरियर मतलब ऊपर वाले जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे नेक हो गया, हेड हो गया, वहाँ से रिसीव करेगा, एंड इंफीरियर वेना कावा नीचे लोअर बॉडी पार्ट से रिसीव करता है ब्लड को। और कहाँ एंट्री करते हैं, राइट आर्ट्रियम में ब्लड। नेक्स्ट कहाँ जाता है ये, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में चल गया है ये, तो दोबारा देख लेना, पल्मोनरी सर्कुलेशन का फर्स्ट राइट वेंट्रिकल है, ये दोबारा सर्कुलेशन फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, ठीक है, एंड लंग्स में जाएगा, लंग्स से दोबारा पल्मोनरी वेन्स, देन लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, यहाँ पर फिर अयोर्टा, देन बॉडी पार्ट से वेना कावा, फिर राइट आर्ट्रियम, फिर राइट आर्ट्रियम से दोबारा राइट वेंट्रिकल। तो ये सर्कुलेशन दोबारा चलती रहती है बार बार, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जो कि फर्स्ट वन इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये याद रखना, फ्रॉम द लंग्स होती है, एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द बॉडी होती है। नीचे हमारे पास हार्ट के बारे में, हार्ट एक्ट्स एज अ पंप एंड blood is a vehicles that carry oxygen, nutrients and hormones all part of the body and remove waste. हार्ट कैसे एक्ट करता है, एक पंप की तरह, और ब्लड कैसे एक्ट करता है, एक व्हीकल की तरह। जैसे गाड़ी होती है, क्या कैरी करके ले जाएगा वो, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड रिमूव क्या कर सकता है, वेस्ट कर देता है, रिमूव उसमें से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ ब्लड ग्रुप्स, इसको बाद में देखते हैं। इन पे आता है फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मेनली 3 टाइप्स के फंक्शन बताए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन। ट्रांसपोर्ट में क्या है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स टू द सेल मतलब सेल पे ट्रांसपोर्ट करता है ये तीनों चीज़ें, ठीक है। और जो वेस्ट रिमूव करता है, ये वेस्ट को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके जाता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स तक। अब एक्सक्रेटरी ऑर्गन हमें पता है ह्यूमन बॉडी के रिमूवल वेस्ट वाले होते हैं, वेस्ट को वहाँ से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में मेनली कौन सा है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स protect from infection and clotting prevents blood loss. Third one is regulation, helps in maintaining body temperature, pH and water balance. नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड वेसल्स, ये 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज क्या कैरी करके ले जाती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और कैसी होती है, थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। क्या कैरी करती है ये, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट से लेके जाती है। नेक्स्ट आता है वेन्स, कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, अभी हार्ट की तरफ को ब्लड लेके जाती है, और कैसी होती है, थिन वॉल्स एंड वेल्स होती हैं इनमें।
थर्ड आता है हमारे पास कैपिलरीज, वेरी थिन वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। क्या काम होता है इसका, किस चीज़ को कनेक्ट करके रखती है, वो जो ऊपर हमने पढ़ा आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करके रखती है। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ये 3 टाइप की वेन्स बताई गई है नीचे, आर्टरीज थिक वॉल, कैपिलरीज थिन वॉल्स एंड वेन्स विद वेल्स। ये है वेल्स, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ से ये क्लोज होता है, यहाँ से ब्लड जाए तो ये क्या होगा, ऐसे ओपन हो जाएगा एंड दोबारा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, सिस्टमिक सर्कुलेशन इज बिटवीन लंग्स हार्ट एंड बॉडी, ब्लड हैज़ 4 components, फर्स्ट इज RBC, सेकेंड इज WBC, थर्ड इज प्लेटलेट्स, फोर्थ इज प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है 4 ब्लड ग्रुप्स, या 4 ब्लड ग्रुप्स, फर्स्ट इज A, नेक्स्ट इज B, ठीक है, नेक्स्ट इज AB, नेक्स्ट इज O। ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। डिस्कवर बाय कार्ल लैंडस्टर, बेस्ड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस A एंड B ऑन द RBCs। अब ये किसके बीच में डिफ्रेंशिएट करा गया है, किसको लेके, जो RBC में जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं A एंड B उनके बीच में। जैसे ब्लड ग्रुप, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं A, B, AB एंड O। इसमें एंटीजेंस जो RBC में प्रेजेंट है, अब A में A प्रेजेंट है, B में B प्रेजेंट है, AB में A एंड B प्रेजेंट है एंड O में एक भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि A एंड B की तरफ से क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी किससे रिसीव कर सकते हैं ब्लड, किसको डोनेट कर सकते हैं, A किसको डोनेट कर सकता है, A किससे रिसीव कर सकता है, फर्स्ट इज A से एंड O से, एंड डोनेट किसको कर सकता है, A को एंड AB को। नेक्स्ट इज B, किससे रिसीव कर सकता है, B एंड O, डोनेट किसको कर सकता है, B एंड AB। नेक्स्ट आता है AB, ये किससे रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है, किसी से भी रिसीव कर सकता है 4 ब्लड ग्रुप में से, बट डोनेट किसको कर सकता है, सिर्फ AB को। लास्ट आता है हमारे पास O, ये सिर्फ O से ही रिसीव कर सकता है, रेयर केस, ठीक है। नेक्स्ट डोनेट किसको कर सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है, A को भी कर सकता है डोनेट, B को भी, A को भी, AB एंड O को भी। तो लेक्चर कंप्लीट होता है हमारा। ये याद रखना, पल्मोनरी सर्कुलेशन फ्रॉम द लंग्स एंड सीमेटिक सर्कुलेशन फ्रॉम द बॉडी।